everyone, welcome back. So we were discussing our 1H spectroscopy assignment in last lecture. We had discussed first 26 problem in that assignment. So we will discuss the rest in this part. Let's start. So what the problem says, an organic compound having molecular formula C6H11BrO2 C6H11BrO2 exhibit the following peaks in 1H NMR spectrum. ये हमको कुछ peaks दिए हैं, उनमें कितने हाइड्रोजन का कैसा पीक है, कैसी उनकी कपलिंग कांस्टेंट है वो दिया है. द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज, ठीक है. तो जब भी आपके पास कुछ कीटो या OCH2 टाइप आता है ग्रुप, तो आपको सबसे पहले क्या पीक लिख लेनी चाहिए. COCH3 की हमारे पास कितनी आती है, इसकी आती है 2.1 के अराउंड. OCH2 की आती है हमारे पास 4 to 4.3 ppm के अराउंड. OCH3 की आती है हमारे पास 3.8 के अराउंड, ठीक है. अब हम इस रेंज की वैल्यूज को सबसे पहले देखते हैं. तो हमारे पास 4.1 पर है दो हाइड्रोजन का क्वार्टेट, तो हमारे पास ये किसके कारण आ रही होगी, OCH2 CH3. हमको इस प्रोटॉन्स की पीक दी है क्योंकि क्वार्टेट आ रही है, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के कारण स्प्लिट हो रहा है, N+1 रूल से इसकी क्वार्टेट आ गई और रेंज भी क्या आ रही है 4.1. तो हमारे पास सिस्टम में क्या होगा, OCH2 CH3. पहला भी सिस्टम में है, दूसरे भी में है, तीसरे में भी है, पर फोर्थ ऑप्शन में नहीं है. यहाँ पे क्या है, OCH2 CH2 भी है. तो एक ऑप्शन हमने एक पिक से ही एलिमिनेट कर दिया. देन क्या है हमारे पास, ओके, देन 4 पे हमारे पास दो हाइड्रोजन की ट्रिपलेट. 4 पर दो हाइड्रोजन की ट्रिपलेट है, मतलब कि हमारे पास कैसा सिस्टम होगा, CH2 CH2. तो इन हाइड्रोजन्स की हमको ट्रिपलेट मिल रही होगी. ओके, तो ऐसा देखते हैं यहाँ हमको कहाँ पे मिल रहा है. यहाँ पे देखिए CH2 के बाद CH आ गया, ये नहीं हो सकता. यहाँ पे CH2 है पर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता. तो हमारा ऑप्शन C और मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो CH2 होंगे, इनका हमको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा इन हाइड्रोजन्स की वजह से. और हमारे पास अदर स्पीक भी देख लेते हैं, 1.5 से 2.2 पर 4 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है, ठीक है. तो ये जो बाकी 4 हाइड्रोजन बचे इनका हमको सीधे रेंज दे दिया 1.5 से 2.2 पे 4 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट आएगा, ठीक है. तो हमारा जो ऑप्शन C है वो करेक्ट होगा. मैंने बताया भी हमको कि प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है. हमको देखनी वैल्यूज किस रेंज में आ रही है और जो हमारे पास जो मेन वैल्यूज है हमको वो याद होनी चाहिए और हमको ऑप्शन एलिमिनेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 18 नैनोलीन सोर्स. 18 नैनोलीन की अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी. तो 18 नैनोलीन हमारे पास इस तरह का होता है, जो हमारे पास ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक होता है. तो जब भी हमारे पास एरोमेटिक होता है और मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी होती है, तो जो हमारे पास जो अंदर वाले हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी वैल्यूज निगेटिव होती है. जो इनसाइड प्रोटॉन्स होते हैं, इनसाइड प्रोटॉन्स सोर्स निगेटिव केमिकल शिफ्ट, ठीक है. अगर यहीं पर हमारे पास जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता तो वहां पे हमारे पास अपोजिट हो जाता है. जो अंदर के प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं, बाहर के निगेटिव, ठीक है. तुमको याद रखना है हमारे पास यहाँ पे कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है. तो हमारे पास जो अंदर के 6 हाइड्रोजन है, अंदर के 6 हाइड्रोजन है, इनकी हमको कैसी वैल्यूज मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, और बाहर के 12 हाइड्रोजन की पॉजिटिव, ठीक है. तो हमको दो पिक मिलेगी, एक हमको अराउंड 9 मिलेगी 12 हाइड्रोजन की, और एक अराउंड -3 वो 6 हाइड्रोजन की. हमारा जो C ऑप्शन है वही करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू शो अ शार्प सिंगलेट फॉर वन ऑफ इट्स प्रोटॉन एट डेल्टा ग्रेटर देन 8 ppm. तो हमारे पास दो ही ऐसे प्रोटॉन होते हैं, या तो हमारे पास एसिड वाला प्रोटॉन हो या तो हमारे पास एल्डिहाइड वाला प्रोटॉन हो. इन्हीं की हमारे पास 8 से ज़्यादा रेंज होती है. इसकी 9 to 10 होती है, इसकी 10 to 12 होती है. Then given that the signal remains unaffected on shaking with solution of thoroughly with D2O. तो D2O से साथ हमारे पास कौन सा प्रोटॉन हट जाता है, जो हमारे पास H को. तो अगर हमारे पास सिस्टम में CH3 C डबल बॉन्ड OH होगा, तो यहाँ पे अगर D2O के साथ शेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH3 COOD, ठीक है. तो हमसे बोला कि अनअफेक्टेड, तो अनअफेक्टेड कौन होगा, जो कि एस्टिक ना हो. और तो हमारे पास पहली बात, हमारे पास B और C तो पहले एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमारे पास जो रेंज दी है डेल्टा की 8 से ज़्यादा दी है. अब हमारे पास दो बार ऑप्शन बचे, CH3COH CH3CHO वाला.
तो हमारे पास एसिड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये D2O के साथ अफेक्टेड हो जाएगा, जबकि हमसे बोल रहा है अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड कौन सा होगा? डी ही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मैच द स्ट्रक्चर इन लिस्ट ए विद द कपलिंग कांस्टेंट गिवन इन लिस्ट बी। तो हमको पता है कि ट्रांस कपलिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो बी में हमारे पास, सेकंड में हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट में है, इसकी रेंज कितनी होती है 15 से 16 के आसपास। तो हमारे पास सेकंड में थर्ड मैच हो गया। उसके बाद हमारे पास सिस कपलिंग होती है, सिस हमारे पास ये हो गई, और हमारे पास जो विसिनल कपलिंग होती है जो सेम कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए, वो सबसे कम होती है, अराउंड 1 to 2 होती है, ठीक है। तो हमारे पास 1 में 2, 2 में 3 और 3 में 1, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। द वन नेचुरल बार स्पेक्ट्रम ऑफ HD, अभी इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, 2Ni+1 से होता है, और हमारे पास 2 × 1 × 1+1 ट्रिपलेट मिलता है, और हमको कैसी इंटेंसिटी मिलती है 1:1:1, क्योंकि आई हमारे पास यहाँ पे 1 है, आई इज इक्वल टू हाफ नहीं है, आई इज इक्वल टू हाफ होता है 1:2:1 मिलता है, पर आई 1 है यहाँ पे, तो हमारे पास 1:1 की ट्रिपलेट मिलेगी। इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड X कैन बी इन्फर्ड इन द डिस्पेरेंस ऑफ द 1H NMR सिग्नल एट, ओके। तो हमको ये स्टार्टिंग मटेरियल का हमको NMR डेटा दिया है, हमको बताना है कि जब रिएक्शन हो जाएगी जो X प्रोडक्ट मिलेगा तो कौन सी केमिकल वैल्यू की शिफ्ट हट जाएगी, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे H न्यू के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे मिथाइल रहेगा, यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड COD में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने CD3OD यूज़ किया है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू हट जा रही है, जो एल्डिहाइड वाली वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 9 to 10 की रेंज में, तो 9 की 10 की रेंज में एक ही वैल्यू है, और हमारे पास अब एल्डिहाइड वाला प्रोटॉन नहीं है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही। देन हमको कंबाइंड प्रॉब्लम दिए फॉर कॉमन डेटा फॉर प्रॉब्लम 33 एंड 34, ऐसी गेट में पहले प्रॉब्लम पूछी जाती थी, अब तो नहीं पूछी जाती है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10O exhibited the following spectral data, IR डेटा दिया है, HNMR डेटा है, कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विथ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड प्रोड्यूस्ड Y and Z, और हमको डेटा किसका दिया है, X का दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं Y और Z की क्या क्या पॉसिबिलिटीज दी हैं ऑप्शन में। तो हमको पैरा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड दिया है, और हमको लग रहा है कुछ मेटा CPA यूज़ किया, तो बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मेटा CPA क्या कर सकता है, या तो एपॉक्सीडेशन करा सकता है या तो बेयर-विलेजर। एपॉक्सीडेशन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो सिंपली बात है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ होगा, बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। सबसे पहली बात एरोमेटिक रिंग हमको सबसे दी है सब सारे प्रोडक्ट में, ठीक है। और हमारे पास देखिए शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या है 2.4, और सिंगलेट 2.4 पे सिंगलेट किसका होगा, COCH3, क्योंकि इसकी रेंज कितनी होती है 2.1 से 2.4 के आसपास, और हमारे पास फिनाइल रिंग जुड़ गई इसलिए इसकी रेंज कितनी बढ़ गई 2.4 तक। देन हमारे पास पैरा सब्सटीट्यूट कंपाउंड है, तो यहाँ पे पैरा पे कोई शिफ्ट होगा, सब्सटीट्यूट होगा। 2.7 पे हमको 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट मिल रही है, मतलब हमारे पास ये CH3 होगा, इसी की हमको 2.7 2.6 के आसपास मिलती है, और सिंगलेट मिल रहा है तो कोई डाउट नहीं है यही CH3 होगा, ठीक है। तो हमारा ये स्टार्टिंग मटेरियल होगा जिसका ये डेटा दिया है, ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि MCPBA के बाद ट्रीटमेंट किया और हमको क्या दो कंपाउंड मिलेंगे। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, या तो इस साइड इंसर्शन हो सकता है या तो इस साइड इंसर्शन हो सकता है सब। और अगर इसको हम अगर इस तरह से लिख दें CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OCO CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि फिनाइल का माइग्रेशन ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारे पास फिनाइल रिंग, यहाँ पे प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास। तो Y हमको मेजर बोल रहा है, तो हमारा ये Y हो जाएगा और ये हमारा Z हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है, OCO CH3 B, तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड Y and Z कैन बी डिफ्रेंशिएटेड by carrying out basic hydrolysis, okay, Y and Z बेसिक हाइड्रोलिसिस, ओके, इसका हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया है, ठीक है। तो जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको यहाँ से CH3COH बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिस्टम में CH3 और OH बचेगा,
और इधर क्या बचेगा हमारे पास, जब OH माइनस का टैग कराएंगे तो मेथेनॉल सिस्टम से निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो हमको एसिड मिल रहा है और फिनॉल मिल रहा है। तो वो Y प्रोड्यूसेस 4 मिथाइल फिनॉल, Y प्रोड्यूसेस 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, एंड Z प्रोड्यूसेस 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। देन treatment of WCO6 with one equivalent of sodium C5H5 in THF solution gives the ionic compound M. Reaction of M with the glacial acid results in M. The 1H हमारा spectrum of and displays relative intensity 5:1। ओके, तो M और N की हमको यहाँ तक बात की है, उसके बाद N को हीट किया गया है और बाकी क्या मिल रहा है बाद में देखते हैं। तो M की बात और N की बात की गई, तो WCO6 को 1 इक्विवेलेंट WCO6 और हमसे लास्ट में क्या लिखा, यूज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज अ गाइड, ठीक है। तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल के सेटिस्फाई हो रहा, तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे CO से, और यहाँ से हमको 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हमारे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो रिएक्शन के बाद भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रह रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास C5H5 हमको देता है, C5H5 माइनस हमको देता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमको C5H5 लाना है सिस्टम में, C5H5 सिस्टम में लाना है, तो हमको 3 कार्बन हटाने में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ कैसा आ जाएगा, CO थ्राइस। ओवरऑल सिस्टम पे माइनस रहेगा, तो माइनस चार्ज को का काउंटर एनायन क्या होगा, पॉजिटिव सोडियम। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा WC5H5 CO थ्राइस Na। तो हमारे पास किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है और सी में दिया है, तो डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। देन हमको क्या बोल रहा है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करेगा, H+ देगा, तो हमारे पास जो माइनस चार्ज है वो सिस्टम से H+ ले लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, C5H5 CO थ्राइस H। तो हमारे पास किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा दिया है। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास इतना हो गया, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देन हमारे पास पूछ रहा है ONP होगा, क्या होगा, ONP के लिए बात करते हैं। व्हेन N इज हीटेड, तो मतलब हमको जब इसको हीट किया गया, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड O इज प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब कि यहाँ पे पास एक हाइड्रोजन है, तो मतलब हमको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पास हमको पता है कि सिंपली यहाँ पे डाइमर बन रहा होगा। डाइमर क्या होगा, C5H5 CO थ्राइस और यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही तो बॉन्ड टंगस्टन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास डाइमर किस केस में बन रहा है, ए में बन रहा है और CO थ्राइस है, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। ओके, देन हमारे पास क्या बोल रहा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ट्रीटमेंट ऑफ O विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ Br2। तो हमको पता है यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, डाइमर ब्रेक हो जाएगा और C5H5 CO थ्राइस और Br, इसका भी अभी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी रहेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन ही है। ओके, तो हमने ये इतनी प्रॉब्लम्स कर ली, आगे देखते हैं। A ketone on treatment with bromine in methanol gives the corresponding monobromo compound X having molecular formula C5H9BrO. When compound X, when treated with sodium methoxide in methanol, produces Y. The spectral data for compound X. तो हमको compound X का spectral data दिया है, तो सबसे पहले हमको X को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उसकी क्या सोडियम मेथॉक्साइड से NaOMe से रिएक्शन दी है मेथनॉल से, तो फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले X को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास देखिए सिस्टम में क्या दिया है, COMe। तो क्या देखते हैं, हमारे पास 2.1 पे कोई पीक है, सिंगलेट 2.1 पे अगर सिंगलेट पीक होगी तो हमारे पास ऑप्शन कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 2.1 पे पीक नहीं है, 4.1 पे, 3.02 पे, 1.17 पे। तो हमारे पास ऑप्शन ए नहीं हो सकता, COMe है, क्योंकि बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही पीक से हमने अपने बता दिया कि हमारा आंसर डी होगा। बाकी इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 1.17 पे डबलेट मिल रहा है 6 हाइड्रोजन का। ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन से हमको डबलेट मिल रहा है n+1 रूल से। ओके, देन क्या बोल रहा है 3.02 पे हमको एक हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट मिल रहा है, तो हमको इस हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट मिलेगा क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, तो बोला जाए तो सेप्टेट मिलेगा, तो पर इसको मल्टीप्लेट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास इस हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो यही है, x हमको पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि y क्या होगा जब हमने इसकी सोडियम मेथॉक्साइड से मेथनॉल में रिएक्शन कराई है। तो हमारे पास x क्या है, COMe, COCH2Br। ओके, COCH2Br। तो हमने बेस से रिएक्शन कराई, बेस क्या करेगा, एस्टिक प्रोटॉन लेगा यहाँ से और यहाँ से Br को सिस्टम से निकाल देगा। ये तो हमारे हमने नेम रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, अब मेथॉक्साइड क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा, CH3 O- OMe। अब रिंग ओपन होगी, यहाँ पे O- बैक करेगा, या तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो जाए, तो यहाँ पे टर्सरी कार्बन आयन होगा जो कि अनस्टेबल होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन आयन होगा जो कि ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो OMe। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है सब, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 39 एंड 40। NN dimethyl format gives different patterns of signals for methyl protons when its 1 HMR spectrum is recorded at different temperature। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि हमारे पास जब एमाइड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमको 2 सिग्नल देता है, तो हमको NN डाइमेथाइल फॉर्मेट दिया है। ओके, NN डाइमेथाइल फॉर्मेट DMF है हमारे पास, और क्या बोल रहा है, हमको टेम्परेचर रेंज दी है और प्रोटॉन्स की रेंज दी है। तो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है ये, HCO- डबल बॉन्ड N मिथाइल एंड मिथाइल। ओके, तो हमको यहाँ पे इसका अलग सिग्नल मिलता है, इसका अलग सिग्नल मिलता है मिथाइल का, तो हमको रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो 1 का हमारा मैच हो गया x से। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे पास सिग्नल ब्रॉड होता जाता है, और जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो HCO एंड मिथाइल बॉन्ड है इस कार्बन के अराउंड काफ़ी तेज़ी से रोटेशन होने लगता है। जब बहुत तेज़ी से रोटेशन होगा तो हमारे पास ये दोनों मिथाइल हैं वो अब हमको सिमिलर सिस्टम क्या करेगा, सिमिलर लेगा उसको, और सिर्फ हमको एक ही पीक मिलेगी और वो भी अच्छी सिंगलेट पीक मिलेगी। ठीक है, जैसे हमको एक प्रोटॉन की सिंगलेट मिलती है उसी टाइप की यहाँ पे हमको सिंगलेट पीक मिलेगी। ठीक है, तो हमको हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन सा दिया है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको एक शार्प सिग्नल मिलेगा इस पर। ठीक है, तो हमारे पास 2 किससे मैच हो गया, जेट से। अब हमको इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो दिया है, जब हमने बोला था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्रॉड होगा, पर जब टेम्परेचर एक रेंज से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे पास शार्प सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, थर्ड का वाई, थर्ड का वाई, सेकेंड का जेड, 1 का एक्स। Based on the above data, calculated difference in the frequencies of 2-methyl singlet is recorded। ओके, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि डिफरेंस कितना है, 2.87 और 0.97। तो 2.97 माइनस 2.87, 0.10 को ppm का डिफरेंस आ रहा है, तो 0.10 ppm इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो इस हमको 300 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 हर्ट्ज। ये हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 हर्ट्ज, तो हमारा आंसर हमारा हो गया 3। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ प्रोटॉन्स अंडरलाइन CH3 CH2 CH2O CH3 CH3 CH2 CH2O CH3 that would exhibit different splitting pattern in high and low। ओके, तो जो भी प्रोटॉन्स हमारे पास जिसका मल्टीप्लेट सिग्नल आ रहा होगा उसी पे हमारे पास डिफरेंस आएगा, जो कि लो और हाई सिग्नल पे, क्योंकि हाई सिग्नल पे हमारे पास को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि कैसी वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है, लो वैल्यूज़ पे हमको वहाँ नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो इसका तो हमको वैसे भी सिंगलेट मिलेगा हर केस में, चाहे हम लो यूज़ करें चाहे हाई यूज़ करें। ओके।
और इसका भी हमको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से शिफ्ट वो कपलिंग करेगा। और इसका देखिए हमको क्या मिलेगा, इस 2 हाइड्रोजन के साथ ट्रिपलेट मिलेगा और इसके साथ हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका क्या मिलेगा, मल्टीप्लेट। अब जिसका मल्टीप्लेट सिग्नल मिलेगा उसी पे हमको एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंस आएगा, उसी से वैरी करेगा। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ singlet resonance observed in 1H spectrum of CMA3 CONMe2 CONMe2। तो हमने बोला कि रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है, O माइनस डबल बॉन्ड एन मिथाइल कार्बन, ठीक है। तो हमको सिंगलेट पूछ रहा है, एक यहाँ से मिलेगा सिंगलेट, एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितने मिल जाएंगे, 3। The Bachmann rearrangement of bromoacetophenone oxime C8H8BrNO gives a major product having the following 1H NMR। हमको HNMR डेटा दिया है, ओके, और हमको स्ट्रक्चर बताना है। तो ABCD, यहाँ पे NHCOCH3 दिया, यहाँ पे CONHCH3 दिया। तो COCH3 अगर हमारे पास होगा तो 2.1 पे हमारे पास केमिकल शिफ्ट आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास 2.1 पे देखिए हमारे पास सिंगलेट दिया है 3 हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बी और डी नहीं हो सकते, क्योंकि 2.1 पे हमारे पास सिंगलेट मिल रहा है वो भी 3 हाइड्रोजन का, मतलब कि हमारे पास सिस्टम में COCH3 जरूर होगा, ओके। देन अदर पीक्स देखते हैं 9.89 पे, तो एरोमेटिक रीजन की पीक तो है नहीं, क्योंकि 6 to 8 रहती है जनरली हमारे पास एरोमेटिक रीजन की। ये पीक हमारे पास किसकी होगी, हमारे पास देखिए सिस्टम में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज होगा NHCOCH3 से और बेंजीन रिंग से, तो नाइट्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा सिस्टम उतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और इस हाइड्रोजन की हमारे पास शिफ्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो हमको इस हाइड्रोजन की पीक दी गई। अब हमको क्या बोल रहा है कि 7.88 पर सिंगलेट मिल रहा है, बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। हमको सिंगलेट मिल गया, मतलब कि हमारे पास सिंगलेट कहाँ पे मिल सकता है, यहीं पे सिंगलेट मिल सकता है, यहाँ पे सिंगलेट मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा, इससे डबलेट मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, इससे डबलेट मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, इससे डबलेट ऑफ डबलेट मिलेगा, यहाँ पे डबलेट ऑफ डबलेट, यहाँ पे डबलेट, यहाँ पे डबलेट, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। The total number of lines expected due to spin-spin coupling of proton with fluorine and deuterium nuclei in the HNMR spectrum of the following, ठीक है। हम सबसे दो न्यूक्लियस से कपलिंग कर रहा है, तो 2Ni+1 कर लेना है और 2Ni+2 कर लेना है। ड्यूटीरियम की कितनी होती है, एक ड्यूटीरियम है और इसकी आई की वैल्यू होती है 1, और फ्लोरीन की कितनी होती है, हाफ। देन कर लेते हैं 2 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 3 2 = 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 × 1 × 1 + 1 3 हो गया, और 2 × 1 × हाफ, यहाँ पे से 1 + 2 3, ठीक है। हमारे पास आंसर जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपाउंड P undergoes a pericyclic reaction under the photochemical condition to give compound Q. In compound Q, the relative stereochemistry and 1H NMR chemical shift values of methyl group in। तो हमको सबसे पहली बात पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आनी चाहिए। यहाँ पे हमको दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास जाएगा ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन में। अब हमको यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताना है कि ट्रांस होंगे कि सिस होंगे। तो हमारे पास 6 पहली बात ये अपोजिट है, और 6 पाई में हमारे पास क्या होगा, कौन होगा, और जब OC होता है तो यहाँ पे T आता है। तो हमारे पास सबसे पहली बात ट्रांस होंगे, सिस तो नहीं हो सकता। और हमारे पास देखिए पूरा सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है कि एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक बन रहा होगा तो जो अंदर के मिथाइल हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अगर हमारे पास एंटी एरोमेटिक बन रहा है उनकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम H के साथ कौन दिया, तो OC ट्रांस आ गया हमारे पास दोनों मिथाइल। अब देखिए हमारे पास सिस्टम कैसा बन रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में अंदर के प्रोटॉन्स हमारे पास कैसे आते हैं, निगेटिव केमिकल शिफ्ट में, तो डेल्टा -5 ppm आ गई। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। देन द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए हमको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री होगी। यहाँ पे अगर हम C2 एक्सिस लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला मिथाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा,
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। एक सिग्नल अगर हमको इसका मिल रहा है, इसका एक सिग्नल मिल गया, एक सिग्नल इस हाइड्रोजन का मिलेगा तो एक सिग्नल इस हाइड्रोजन का मिलेगा, एक इसका मिलेगा तो एक इसका मिलेगा, और एक लास्ट में इन दो हाइड्रोजन का एक सिग्नल। तो हमारे पास ओवरऑल कितने सिग्नल हो गए? 4। क्योंकि हमारे पास जो C2 एक्सिस से हमारे पास जो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है मतलब हमारे पास कैसे प्रोटॉन्स होंगे? होमोटॉपिक, और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हमारे पास केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए हमारे पास सेम केमिकल शिफ्ट देंगे वो, तो हमारे पास 4 हो जाएंगे ओवरऑल। In 400 megahertz 1H NMR spectrometer, a proton resonate at 1560 Hz higher than that of TMS. The chemical shift value of this proton is, बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास डेल्टा इन पीपीएम क्या होगा? ये हमारे पास हर्ट्ज में दिया है, इसको हमको बस पीपीएम में कन्वर्ट कर देना है। तो 15.6/4 कितना आ जाएगा? 3.9 पीपीएम। तो हमारे पास आंसर हो गया 3.9 पीपीएम। द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल्स ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी डिबेट हुआ था गेट में। सबसे पहले गेट ने 5 आंसर की में दिया था, देन उसको चेंज करके 6 किया था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्लेरन में इसका आंसर दिया है इसका 5, और अगर हम रिसर्च पेपर में देखें तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि एक्चुअल आंसर इसका 6 ही होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम सबसे पहले प्लेन पास करें, यहाँ से प्लेन पास करें तो ये सब कट होते जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ पे दिख रहा है सिमेट्री है, इसको हम स्फीयर मान सकते हैं, तो ये भी पूरा कट हो जाएगा प्लेन से। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ही होगा, इसका हमको एक सिग्नल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, इनका एक सिग्नल मिल गया, यहाँ पे COCH3 का 3 सिग्नल मिल गया। तो 3 सिग्नल तो हमको इस पार्ट से मिल गया, ओके। 3 सिग्नल यहाँ से मिल गए। अब इस वाली रिंग में देखते हैं हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे। तो इसको हम अगर ऐसे ड्रॉ कर लें, एक हमारे पास CH3, इसको पूरी रिंग को R मान लेते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? R हमारा ऊपर हो, CH3 हमारा नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होंगे H H H H, यहाँ पे हाइड्रोजन H H H H। अब देखिए अगर आप ये मान लीजिए आप ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे टेबल के ऊपर खड़े हैं तो आपको क्या दिखेगा? CH3 दिखेगा, नीचे वाले को क्या दिखेगा? नीचे वाले को R दिखेगा, ठीक है। तो दोनों प्रोटॉन्स का केमिकल बिहेवियर अलग है, तो ये HH भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीच से सिमेट्री है, यहाँ से देखिए बीच से सिमेट्री है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये अगर ये HA है तो ऊपर वाला HA, नीचे वाला HB, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन्स हो गए? 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स यहाँ से, 3 केमिकल शिफ्ट यहाँ से मिल रही है, 3 इधर से मिल रही थी, तो ओवरऑल कितनी मिल गई? 6, ठीक है। पहले गेट ने आंसर दिया था 5, फिर उसको चेंज करके 6 किया था, तो हमारे पास जो 6 आंसर है वही मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। In 1H NMR spectrum of an organic compound recorded on a 300 MHz instrument, a proton resident as quartet as this chemical shift. Individual के signals of quartet appears, इतनी वैल्यूज पे हमको दिया। तो कपलिंग कांस्टेंट बताना है। तो कपलिंग कांस्टेंट के लिए हमको सबसे पहले क्या देखनी है? जो डिफरेंस आ रही है इनके बीच का, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास? 0.02 ppm, ओके। अब हमको चाहिए हर्ट्ज में, तो हमको बस मल्टीप्लाई कर देना है 300 से, तो कितना आ जाएगा? 6 हर्ट्ज। तो हमारे पास आंसर हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज डिस्प्लेज द फॉलोइंग डेटा इज। तो 1H हमारा डेटा दिया, कितने सिग्नल है यहाँ पे हमारे पास? ओवरऑल 3 सिग्नल्स हैं। तो देखते हैं 3 सिग्नल्स कहाँ कहाँ पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री है हमारे पास सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरा स्फीयर मान सकते हैं तीनों मिथाइल ग्रुप को। तो अगर हम 20 से कट करें तो हमारे पास सिमेट्री होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एक ये सिग्नल, 2 और तीनों मिथाइल का एक सिग्नल, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्नल आ रहे हैं। तो ये हो सकता है यहाँ पे क्या है? एक ये सिग्नल, 2 3, और इन दोनों मिथाइल का एक टाइप का सिग्नल आएगा 4। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पे क्या? 1 2 3 4, ये भी यहाँ पे भी रिसीव नहीं हो सकता। देन यहाँ पर एक, ओके, और यहाँ पे तो सिमेट्री भी नहीं है, तो इसका भी अलग आएगा, इसका भी अलग आएगा। तो यहाँ पे तो काफ़ी सिग्नल आ गए, 2 आ गया,
3 4 5 5 सिग्नल तो इसमें आ गए, तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास 3 सिग्नल मिल रहे हैं ऑप्शन ए में। ओके, अगर वैल्यूज़ की बात करें तो 1.29 किसकी होगी, इन तीन मिथाइल की होगी 1.29, और 7.2.25 किसकी होगी, इसकी होगी 7.25, और 7.38 की इसकी होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन के माइनस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हमारे पास 7.38 इसकी होगी। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द केमिकल शिफ्ट द करेक्ट मैच ऑफ द सर्कल प्रोटॉन्स इन कॉलम पी विथ एरोमेटिक शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही सिस्टम कॉन्सेप्ट लगेगा। हमारे पास सिस्टम एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। अगर हमारे पास एरोमेटिक है तो अंदर की शिफ्ट जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, जो नहीं आएंगी निगेटिव आएंगी। अगर एंटी एरोमेटिक है तो पॉजिटिव आएगी। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम है तो हमारे पास ओवरऑल जो अंदर का केमिकल शिफ्ट आएगी वो निगेटिव आएगी, तो थर्ड में सी हो जाएगा। थर्ड में सी हो जाएगा तो दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए। देन हमारे पास ये हाइड्रोजन है, तो कैसा सिस्टम है 2 4 6 8 10 12 एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक मीन्स अंदर का जो प्रोटॉन आएगा वो हाईली डीसील्डेड होगा। तो हाईली डीसील्डेड मीन्स 16.4 ही मैक्सिमम वैल्यू है। और ये हमारे पास कैसा है, विनाइलिक प्रोटॉन है। विनाइलिक प्रोटॉन हमारे पास 6 7 की रेंज में आता है, तो सेकंड में ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास बी है, सेकंड में ए है, थर्ड में सी है। ठीक है, इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में है। तो ये देखिए हमारे पास एंटी एरोमेटिक सिस्टम है तो हाईली डीसील्डेड होगा। ये हमारे पास विनाइलिक प्रोटॉन है, और ये एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक सिस्टम में अंदर का रिंग प्रोटॉन होगा हमारे पास हाईली सील्डेड होगा, तो नेगेटिव वैल्यू। तो लास्ट प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। लास्ट प्रॉब्लम में क्या, द करेक्ट मैच फॉर द प्रोटॉन्स इन कॉलम ए विथ HNMR केमिकल शिफ्ट इन कॉलम बी। ओके, तो ये तो हमारे पास नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, और ये हमारे पास कैसा है, होमो एरोमेटिक सिस्टम है। होमो एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक नॉलेज होगी। अब होमो एरोमेटिक सिस्टम का हमको HNMR वैल्यूज किसकी दी हमारे पास, करेक्ट मैच फॉर प्रोटॉन्स इन कॉलम ए विथ 1 HNMR केमिकल शिफ्ट इन कॉलम बी फॉर द प्रोडक्ट। तो हमको प्रोडक्ट का देखना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये जो HB होगा, इसका रिंग, इस पर रिंग करंट का इफेक्ट हो रहा होगा, तो हमारे पास ये हाईली सील्डेड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी होगी यहाँ पे पास, तो हाईली सील्डेड होगा। HB हमारे पास हाईली सील्डेड। ओके, तो हाईली सील्डेड होगा तो यहाँ पे हमारे पास निगेटिव वैल्यू, निगेटिव रीजन में वैल्यू जाएगी। तो HB का हमारे पास निगेटिव वैल्यू किस में दी है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो Q का हमारे पास 1 होगा, Q का 1 होगा, Q का 1 नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, तो दो ऑप्शन बचे। अब हमारे पास HB और HA। HA भी हमारे पास सेम कार्बन से है, तो बहुत ही क्लोज वैल्यूज तो नहीं होंगी, पर जो सबसे क्लोजेस्ट होगी HB के साथ वही HA के साथ होगी। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5.1। तो हमारे पास P में क्या हो जाएगा, 2, P में 2 हो जाएगा, Q में 1 हो जाएगा, P में 2 में 1। ओके, तो दो वैल्यूज के अराउंड ही बता सकते हैं कि ओवरऑल क्या होगा। ठीक है, तो हमने पूरी 52 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, फर्स्ट में 26, सेकेंड में 26। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आएंगी, और आपको प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, मेनली लॉजिक क्या था हमारा ट्राई करने का एफर्ट, कि हमने लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, पर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सारी वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा को एलिमिनेट करना है, डेटा का यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं, आप इजीली प्रॉब्लम कर सकते होंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।